हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप लोगों का क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, कोड आपका 202 है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार जा रहे होंगे वो देखते हैं अरे 202 क्या है। ठीक है, तो ये 202 कोड होता है। रोल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कोड आपका ये 38/OS/2। ठीक है ना, 68/OS/2। राइट, सेट आपका ABCD आपके 4 सेट होते हैं, जिसमें से आपको A सेट की तैयारी कर लेनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, 2025 वाले जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भाई एक क्या है इम्पोर्टेंट में लेकर के आऊँ, आप लोगों ने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एग्ज़ाम का डेट है और सिग्नेचर जो इन्विजिलेटर है वो आप यहाँ पर करवाएगा साइन। ठीक है ना भाई, 2 लोग होते हैं, दोनों के साइन यहाँ पर होंगे। जनरल जो इंस्ट्रक्शंस है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको सामने मैं आके लूँगा। आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर गिवन इन द आंसर बुक गिवन टू यू। ठीक है, 15 मिनट टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड द क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, केवल 15 मिनट के लिए आपको पेपर मिलेगा तो आपको ये पूरा, लेकिन क्या है 15 मिनट आप केवल पहले जो आपको मिलेगा, यानी 2:15 पे आपको पेपर मिलेगा। उसमें आपको 2:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, जिसमें 15 मिनट आपने पढ़ना है। ठीक है ना, दिस क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 2:15 यानी 2:15 PM पर मिलेगा, फ्रॉम 2:15 PM to 2:30 PM. The student will read the questions paper only. ठीक है, यानी 2:15 से 2:30 तक आपको पेपर रीड करना है, आपको करने नहीं दिया जाएगा, केवल आपको रीड करना है। ठीक है बच्चों, and will not be write answer on the answers book during this period. यानी इस पीरियड के अंदर आपको लिखना नहीं है 2:15 से 2:30 तक। ठीक है, केवल आपने पढ़ना है। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है बेटा, तो देख लीजिएगा। प्लीज चेक द आंसर्स पेपर टू वेरीफाई दैट द टोटल पेज एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटेन इन दिस questions paper are the same as those printed on the top of the first page. अगर कोई पेपर में आपका मिस प्रिंट है, सपोज करें कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन है, कम है, तो आप अपने एग्जाम जो आपका इन्विजिलेटर है जो आपके कमरे में घूम रहा है आपको पेपर दे रहा है, उनको आप बताएंगे। ठीक है, ऑल्सो चेक टू सी दैट द क्वेश्चंस आर सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, for the objective type questions you have to choose any one of the 4 alternative questions in the questions, that means A B C D, in the indicate your correct answers in the answers book. जो आपको करेक्ट लगेगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, वो आपने अपने आंसर्स बुक में लिखना है। ओके, गिवन to you in the case of the fill in the blanks to correct appropriate answer should be the written this answers book. ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने किस टाइप से आपने एग्जाम में लिखना है। ऑल द 6 नंबर का पढ़ेंगे, 6 नंबर का। All the questions include objective type questions are the answers with the allotted time and the separate time limit in the fixed answers objective type questions. Making any identification mark in the answers books or written roll number anywhere others than the specified place will lead of the disqualification the candidate. अगर आपने आंसर के इधर उधर लिखा ना तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम के टाइम। ठीक है, राइट द क्वेश्चंस पेपर कोड नंबर, ये आपको कोड लिखना है आंसर्स बुक पर। ठीक है, यानी ये जो कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना बेटा, इस कोड को आपने लिखना है। ठीक है जी, चलो अब देखो यहाँ पर ये 202 आपको क्या है समझ में आया, तो 202 आपका कोड है, इसको आप देखेंगे। देयर आर द 35 क्वेश्चन इन द डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने करना है। मार्क फॉर each question are indicate against it. Question number 1 to 16 are the objective questions. Given the sub part include MCQ, जिसको बोला जाता है इन द फिलअप्स इन द ब्लैंक, ट्रू ऑन फॉल्स, इसमें सब इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक यानी बोला क्वेश्चन नंबर 70 to 22 and the 39 to that are the short questions carrying 2 marks. Each answer these questions should not exceed the 30 words each. आप 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक के लिए। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 35 द कैरिंग 3 मार्क्स। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड, आपको ज़्यादा नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 21
21 to carry 4 marks. Answer the questions should not exceed 400 वर्ड, ठीक है। और भाई क्वेश्चन नंबर 23 से इसमें 250 नहीं 150 टू 200, यानी इसमें 6 मार्क्स का आपको है। इसमें आप 150 से 200 क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 यू have two test items to sub part of 1 marks each, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है। अब देखो यहाँ पर पार्ट ए दिया हुआ है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है। तो ये आपने रीडिंग करना है। ऑलमोस्ट एवरी प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड ऑफ, ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है। और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आपको दिया, इसको भाई स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, ठीक है। इसकी पूरी तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको पूरा करना है आपने। और यहाँ पर इसके क्वेश्चन बेस्ड ऑन द योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज राइट द ट्रू एंड फॉल्स। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट मारे। सेक्शन फर्स्ट हमारा हो गया है। सेक्शन बी देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये इसको भी आपने स्क्रीनशॉट मारना है। और 5 क्वेश्चन आपके 1 2 3 4 एक आपको यहाँ पर है, यानी 4 आपके पास है, एक आपको करना है, ठीक है ना। एक क्या है, विद द दोबारा पढ़ता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस ऑफ द करेक्ट फ्लो, ठीक है। कॉन्टैक्ट ब्लॉक, ठीक है, यानी आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है 5 है, इसको आपने देखना है। इसको भी मारो स्क्रीनशॉट मारो। ये देखो ये पूरा ये 5 आपको मिलेंगे। बोला ना कि 5 है, तो ये आपके पास 5 है। 1 नंबर का है, ध्यान रखना। इसको मारे स्क्रीनशॉट, इसकी तैयारी करो भाई बैठ के। ये पूरा मारो स्क्रीनशॉट यहाँ पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आंसर द क्वेश्चन गिवन द रेफरेंस ऑफ द कांस्टेंट फ्लो। ये 4 हैं, 1 नंबर का है। इसको आप राइट द नोटिस सवियन सेशन ऑफ पब्लिक स्कूल, ठीक है, जम्मू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट फॉर द क्लास 9 to 12 अबाउट द Platinum week going to be the observe the schools create the regulate or the information about the notice that the notice board में आपको लिखना है पूरा। इसको स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। ये पूरा छठा देख लो क्वेश्चन गिवन द, आप क्या हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8077917976 पर, ठीक है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर। इसमें आपको पूरा स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, फिलअप करना है आपने। इद रेनिंग द हैविली टुडे द स्ट्रीट्स, ये आपके पास 4 हैं, इनमें से आपने एक भरना है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट के अंदर आर फ्लोटेड आ सकता है, विल बी फ्लोटेड आ सकता है, हैज़ फ्लोटेड आ सकता है, हैव फ्लोटेड आ सकता है, ठीक है। ये अगर आप हमें बोलेंगे तो हम आपके पेपर भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी तो मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये अच्छा तो फिल अप द कंप्लीट द नोट, ये पूरा का पूरा आपने कंप्लीट करना है। इसको भी स्क्रीनशॉट मारो। अगले क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये आपको पूरा करना है, इसको भी स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, रोक सकते हो आप लोग, वो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो रोक सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मारो 13 14 का मारो ऑप्शन फटाफट। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ये पैसेज आपको केयरफुली देखना है। ये 15 वाला हो जाएगा, ये भी देख लो, ठीक है। वीडियो को रोक लो। 60 नंबर का है बेटा, इसे भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। सेक्शन अब पार्ट बी में सेक्शन हमारे पास देखो, रीडिंग का पार्ट बी के अंदर सेक्शन ए आ जाएगा, तो रीडिंग करनी है आपने और इसके क्वेश्चन आंसर देंगे। इसके स्क्रीनशॉट मार लो, ये वीडियो को आगे पीछे देख लो करके, ठीक है जी। ये हो गया। फिर देखो ये बहुत बड़ा है, स्क्रीनशॉट मार, ये वीडियो रोक लेना 2 मिनट के लिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, सेक्शन बी देखो राइटिंग है, इसको आप लोग देखो, ठीक है। 23 नंबर का, इसको आप लोगों ने देखना है। सेक्शन सी हमारे पास ग्रामर वाला पार्ट है, इसको आप देख लो। इसमें आप लोगों वीडियो रोक लो थोड़ी देर के लिए। देखो 27, अब इसके बाद 27 भी देखो और 28 भी देखो। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन डी आ जाएगा, लिटरेचर का जो पार्ट है। भैया NIS में अगर एग्ज़ाम कर देना है ना, तो भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ब्लैंक पेज आपका शुरू हो गया, ठीक है जी। तो ये 35 क्वेश्चन आपके पास आ जाए और इनको भाई करें तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भैया। थैंक यू सो मच बच्चों।